हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लापरवाही। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। रघु और प्रीति की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रीति के लाड़ चाव में कहीं कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद सीमा आकर बार बार प्रीति से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। प्रीति की बड़ी ननद सीमा की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। प्रीति के नए कपड़े और महंगी साड़ियाँ देखकर सीमा बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भी इन सबको पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा, प्रीति ने भी प्यार से कहा। सीमा कुछ दिन रह के वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे, प्रीति भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। प्रीति का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी प्रीति के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। प्रीति का कमरा थोड़ा बड़ा था तो उस अलमारी को वहाँ से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन प्रीति के पास सीमा का फ़ोन आया कि प्रीति मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। प्रीति ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपनी ननद सीमा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। सीमा के ससुराल में जो शादी थी उसको काफ़ी समय हो गया, पर प्रीति की साड़ियाँ वापस ही नहीं आई। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाई हैं, तो शादी को तो भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियाँ तेरे पास रहे या तेरी ननद के पास रहे, एक ही बात है। ये सुनते ही प्रीति चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में प्रीति को अपने मायके जाना था। उसके चाचा की बेटी की शादी थी। प्रीति ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इस बार सीमा को फ़ोन लगा दिया कि उसे शादी में जाना है तो वो साड़ियाँ चाहिए। वही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से उसे मायके ले जानी थी। ये सुनते ही सीमा का पारा चढ़ गया। क्या प्रीति, साड़ियाँ घर में ही रह रखी है ना? तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियाँ मांग ली, मैं क्या साड़ियाँ दूंगी नहीं? प्रीति ये सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपने असली रंग दिखा ही दिया। वो सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। प्रीति को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति रघु से बात की। उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के ये वाक्य प्रीति में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने साड़ियाँ भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी थी, तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी और लिपस्टिक के दाग थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। प्रीति ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा, तुम ही इसे ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? प्रीति ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए दे कर आई और चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट रख कर उसने पैकिंग कर ली। जब प्रीति जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया है। उसमें कौन सा चांदी सोना रखा है, कपड़े ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो प्रीति अपनी अलमारी की चाबियां दे गई। प्रीति जब मायके में शादी से वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी दे देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहाँ पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वो बोली, सीमा आकर ले गई थी, तेरे जीजा जी के दोस्त की शादी थी, अब वहाँ भी क्या वो साड़ी पहनती? प्रीति को गाउन देना और ड्रेसेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फ़ोन कर पूछ लेते तो वो क्या मना करती।
इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक नहीं है। प्रीति ने मन ही मन में सोचा। इस बार भी सीमा ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन सीमा अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर प्रीति के कपड़े भी वापस करने थे, इसीलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन सीमा आई और रह कर चली गई। खातिरदारी के बीच में प्रीति को कपड़े संभालने का समय नहीं मिला। उसने सीमा के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज़ में अटक जाना और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। तो एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार प्रीति से सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत सीमा को फ़ोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं है। ये सुनकर सीमा बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। वो लापरवाही से बोली। सीमा दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो जाते हैं, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे कपड़े, महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदारी से अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए और जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीनों अपने पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नज़र आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। सीमा इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और प्रीति ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं? अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर कभी उन्हें सही हालत में समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते हैं, पर कपड़े महंगे खराब हो जाएं तो दुख भी होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला ही लगा कर जाऊंगी। प्रीति ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि प्रीति गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और सीमा ने प्रीति से बात तक नहीं की थी, पर प्रीति के पति रघु ने प्रीति की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। प्रीति को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने सब कुछ पैक कर लिया और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने भी नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और वो मुस्कुराती हुई निकल गई। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।